जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से अरिथमेटिक जिसका एग्ज़ाम में मिनिमम 30 टू 40% इसका कवरेज रहता है किसी भी मैथ्स के एग्ज़ाम में लाइक आपका हो गया सीडीएस, एसएससी। अभी तो ये फिलहाल बहुत कम हो गया क्योंकि ये पहले 60 से 70% पूछा जाता था, बट 2018 के बाद से जब से पेपर टीसीएस ने अपने हाथ में लिया है, तब से ही इसका जो क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन है वो 30-40% हो गया क्योंकि इसके अंदर चैप्टर्स ज़्यादा है, इसके लिए 30-40% तक गया है। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो और परसेंटेज के बारे में कि रेशियो और परसेंटेज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, देखिए अगर आप कभी अरिथमेटिक पढ़ते हो तो अरिथमेटिक में दो बेसिक चैप्टर होते हैं, एक होता है रेशियो और एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज से जो सवाल होते हैं वो मिनिमम 1 से 2 आते हैं। तो कभी भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं तो ये चैप्टर को पढ़ना ठीक है कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। रेशियो और परसेंटेज आपका बेस तैयार करते हैं अरिथमेटिक को लेकर। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था मैंने तभी भी आपको बोला था अगर आप अरिथमेटिक पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको परसेंटेज पढ़ना है। अगर आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो ही कहीं जाके आपको अरिथमेटिक पे एक अच्छा कमांड मिल पाएगा, नहीं तो कमांड मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने ये दोनों चैप्टर को स्किप किया, देखिए इससे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इसको स्किप किया या इसको स्किप करने की गलती की तो पूरे अरिथमेटिक में आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। हर चैप्टर आपको रुलाएगा, हर चैप्टर, चाहे आपका एसआई हो, सीआई हो, चाहे आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो। अरिथमेटिक में कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको ये दोनों चैप्टर आते हैं तो आप उन बाकी चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। देखिए एसआई और सीआई जो है ना वो 90% तो यही दो चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर कवर होते हैं। बाकी जो 10% बचा है वो उनके खुद के फॉर्मूलाज होते हैं जो उन चैप्टर्स के अंदर दिए हुए होते हैं। ओके, तो इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान से आंख और कान दोनों खोल के पढ़ना, खास करके तो इसको, क्योंकि जब आप अगर रेशियो अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो यूज है वो एडवांस मैथ्स में भी है। जब हम लोग ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग रेशियो को भी देखेंगे। अगर आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ा है तो परसेंटेज को आप पढ़ पाएंगे, और अगर परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है तो आप ये बाकी सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ पाएंगे। समझ गए? तो रेशियो के लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग एक ब्रांड न्यू कॉपी ले लो, क्योंकि वो कॉपी आपकी फुल की फुल भरने वाली है जो भी आप उसके लिए नोटबुक बनाओगे, क्योंकि मिनिमम इसके अंदर 200 क्वेश्चंस है। 200 क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम कितने, टाइप 1 से लेके हम लोग टाइप 12 से 13 तक जाएंगे, जहां पे हम लोग इसके अंदर 13 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, अरिथमेटिक पढ़ने का एक सबसे मस्त तरीका होता है कि क्वेश्चन को टाइप वाइज पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ना टाइप वाइज पढ़ने का, अगर आप क्वेश्चन को टाइप वाइज कवर करते हो तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर होता है। फर्स्ट आपके सारे जो क्वेश्चन है वो भी कवर होते हैं। अगर आपने कोई भी, अगर आपका आज मन किया कि चलो रेशियो पढ़ते, तो आपने क्या किया, एक बुक लिया, बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। वो एकदम रॉन्ग मेथड है। आपको क्वेश्चन आएंगे क्योंकि रेशियो इतना टफ चैप्टर नहीं है, बट एक पॉइंट पे जाके आप फंस जाओगे, तब सोचोगे यार अब करे तो करे क्या। इसीलिए अरिथमेटिक को पढ़ना है तो किससे पढ़ने का, टाइप वाइज पढ़ने का। ओके, और रही बात बुक की, जिन लोगों को बुक चाहिए तो अरिथमेटिक में जब हम लोग मिनिमम 3 से 4 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, आप तब बुक लेना। अभी तो बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन ही उतने प्रोवाइड करवा दूंगा कि वो किसी बुक से कम नहीं होगा। ओके, तो इसके अंदर मिनिमम 200 क्वेश्चन है जो कि 14 से 15 एग्जाम से लिए हुए हैं, जिसके अंदर आपका एसएससी, सीडीएस, यूपीएसआई, वेस्ट बंगाल, एमपीएसआई, आरआरबी, हर एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस कवर किए, वो भी टाइप वाइज में। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। पेन कहाँ गया? ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। रेशियो एक अलग
चैप्टर है और प्रपोर्शन एक अलग चैप्टर है। वो तो फिलहाल इन दोनों का नाम बुक के अंदर साथ में होता है। ओके, तो हम लोग आज पढ़ने वाले रेशियो, रेशियो के बाद आएंगे प्रपोर्शन पे, प्रपोर्शन के बाद किस पे जाएंगे, परसेंटेज पे जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग अपने रेशियो का उद्घाटन करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए वो सब कहाँ से लिए गए, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकेट, सीसेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सीसेट के भी क्वेश्चंस में कवर करूंगा अगर रेशियो के पूछे हुए होंगे तो। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप लोग अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर मुझको मेल भेज सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कंसल्ट करना है, तो आप वहां पे अपना नाम, प्रॉब्लम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, और अगर आपको इसके सारे रिलेटेड नोट्स और जो आज क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा उसके पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखो, अब जो हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या है, रेशियो। रेशियो के, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात। अब रेशियो का सिंपल सा कॉमन सा एक स्टेटमेंट होता है, रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो क्या है, रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो एक कंपैरिजन है, तुलना करना, बस अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं कि एक आपका भाई है ए और एक दोस्त है आपका बी, तो आप दोनों के पास क्या है, एक के पास 2 रुपए और एक के पास 1 रुपया। ये जो साइन है ना, ये रेशियो को डिनोट करता है, ये सिंबल रेशियो को डिनोट करता है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, मतलब 2/1 भी लिख सकते हो। और इसमें जिसके सामने जो वैल्यू दी हुई है वो उसका रियल वैल्यू होता है रेशियो में, ये याद रखना। कभी भी अगर आपको यहाँ पे 2:3:1 दिया है और यहाँ पे आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1, तो रेशियो का स्टेटमेंट क्या है, रेशियो का स्टेटमेंट क्या है, रेशियो एक कंपैरिजन है। रेशियो एक क्या है, कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन। हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूं, अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। क्या ये, तुलनात्मक अध्ययन है। वैसे तो स्टेटमेंट नहीं आते एग्जाम में। ओके, तो रेशियो के टॉपिक को समझने का बेस्ट मेथड है कि हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करें उसको। किससे, क्वेश्चन से सॉल्व करें उसको। देखो, जैसे कि अब मैंने आपको बोल दिया कि एक यहाँ पे शर्मा जी का लौंडा है। ओके, शर्मा जी का लड़का ये रहा, और फिर मैंने आपको बोल दिया ये क्या है, ये तिवारी जी का लड़का है, तिवारी जी का लड़का है। ओके, अब इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 5 फीट और इसकी हाइट है 2 फीट। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताना हो तो आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, शर्मा जी के लौंडे के लिए एस और तिवारी जी के लड़के के लिए टी। तो ये कितना है 5 और ये कितना है 2। ओके, अब ये देखो, ये कितना है 5 और ये कितना 2। अगर आपको ऐसे लिखना होगा, शर्मा अपॉन तिवारी कितना मिल जाएगा, 5/2। अगर इसकी हाइट 2 फीट है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 5 फीट होगी, और इनके बीच में अंतर कितना है, 3। जब कुछ सालों के बाद समझ लो इनकी हाइट 1 फीट क्या हो रही है, हर साल बढ़ रही है। ओके, तो ये अगले साल अगर 6 फीट का होगा तो ये कितने फीट का होगा, 3 फीट का होगा। देखो, रेशियो में ना कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक स्टार मार्क बना के लिख लो, रेशियो में डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप उसको किससे ही मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, रेशियो में डिफरेंस अलग नहीं होता। इसके इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 साल बाद भी वही रहेगा, 3 फीट का ही डिफरेंस रहेगा। अगर इसकी हाइट 12 फीट की हुई तो इसकी हाइट कितनी होगी, 9 फीट की होगी। डिफरेंस क्या होगा, 3 ही होगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा उसका। ओके, अब ये तो बाय नेचर अगर किसी की हाइट रुक गई तो बोल नहीं सकते, बट ये मैथ से तो हम लोग क्या बोल रहे हो, कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहेगा। ओके, अब अगर यहाँ पे हम लोग मार्क्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो अगर शर्मा के हम लोग को मिले हैं 90%, शर्मा जी का लड़का हमेशा 90% लाता है। ओके, और तिवारी जी को मिले हैं
40%। तो अगर कंपैरिजन करके बताना हो, तो कैसे बताएंगे किसके मार्क्स ज्यादा है? यहाँ पे शर्मा जी के ज्यादा है, ओके। और आप यहाँ पे देखो शर्मा जी और यहाँ पे कितना है? तिवारी। चलो इसको ना परसेंटेज में तो आप लोग समझ जाओगे, अगर हम लोग इसको ना मार्क्स में लिखते हैं, ओके। किस में लिखते हैं? मार्क्स में लिखते, ओके। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको मिले हैं 90 मार्क्स और इसको मिले हैं 40 नंबर, जस्ट पास, ओके। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसके परसेंटेज ज्यादा है, किसके परसेंटेज ज्यादा है, ओके, तो आप लोग कैसे बताओगे कि किसके परसेंटेज ज्यादा है? यहाँ पे देखो शर्मा जी का कितना मिला है? 90 नंबर मिला है, और इसको कितना मिला है? 40 नंबर मिला है। और जब परसेंटेज निकालने की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से गुणा करते हैं। तो और इसको आउट ऑफ 100 क्या मिला है? 90 मार्क्स मिले। और इसको आउट ऑफ 100 कितना मिला? 40 मार्क्स मिला। तो इसको कितना मिल जाएगा? 90%। और इसको कितना मिल जाएगा? 40%। तो देखो इन दोनों का क्या है? कंपैरिजन हमेशा रेशियो में ही दर्शाएगा। देखो रेशियो का जितना ही मैंने अभी तक बताया, उसका मेन चीज मेरा बताना क्या था कि ये एक कंपैरिजन है। अगर आपको किसी और से कंपैरिजन करना है तो आप लोग को क्या करना होगा? वहां पे रेशियो का यूज करना होगा। वैसे खुद को तो कभी किसी और से कंपेयर मत करना, ओके। और यहाँ पे एक और है, इसके 0 नंबर है क्योंकि इसने पेपर ही छोड़ दिया था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक साइकिल है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कार है। अब अगर आपको इन दोनों के स्पीड के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करोगे? अगर ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इनके बीच में आपको कंपैरिजन बताना है तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? साइकिल, फिर ये 2 डॉट जो रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कार। तो साइकिल कितना मेरा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मेरा कार कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1:10। ये क्या है? ये इन दोनों का कंपैरिजन है। जब इसकी स्पीड 10 होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 1 होगी। इसके 10 पे इसकी स्पीड कितनी होगी? 1 होगी। समझ गए रेशियो में? समझ गए ना? ओके। तो रेशियो सिर्फ क्या है? कंपैरिजन है। और ये जो साइन है इसको आप रेशियो का सिंबल भी बोल सकते हो और कंपैरिजन का भी सिंबल बोल सकते हो, इसका कंपैरिजन का, ओके। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। सीधी सीधी सी बात है। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है। 3 घंटे और 1 दिन का सिंप्लीफिकेशन रूप क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? 3 घंटे और 1 दिन का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। देखो मेन चीज यहाँ पे एक स्टार स्टार मार्क डाल के यहाँ पे आप लोग लिख लो कि इसका जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट इज ऑलवेज सेम। इसका जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए ताकि आप आगे सॉल्व कर सको। अगर यूनिट सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। अगर किसी ने गलती से यहाँ पे अगर 1 और 3 गलती से मार दिया, अगर समझ लो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में या 3 और 1 भी दिया होता, अगर आप उसको मार के आते तो वो क्या होता? वो आंसर आपका गलत होता, ओके। तो रेशियो को सॉल्व करने के पहले ये देख लो क्या उसका यूनिट दोनों का सेम है या अलग है। अब यहाँ पे इसका यूनिट कितना है? इसका यूनिट है घंटा और इसका यूनिट कितना है? दिन, है ना। तो पहले क्या करो? दोनों को समान करो। देखो ये मेरा कितना है? 3 घंटा है। और यहाँ पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो घंटे से घंटा जाएगा और 3 × 8 = 24, मतलब 1 यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा? 1:8। देखो मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा। स्टार्टिंग में शायद आपको 2-3 लेक्चर देख के लगे अरे यार सर तो बहुत बेसिक सिखा रहे। बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक बहुत बेसिक रहेगा ये सब क्वेश्चन। बट तीसरे चौथे दिन के बाद में जो क्वेश्चन का पिक रहेगा तब वो उसको छोड़ के भाग मत जाना, ठीक है? रहना वहां पे, समझ गए? स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक देख के सबको लगता है यार ये तो बहुत सिंपल है, चिंदी है, ओके। तो तीसरे चौथे दिन तक टिके रहो, उसके बाद आपको मालूम पड़ेंगे कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं। वो तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इसलिए लिया है ताकि
जो बच्चा मैथ्स कभी पढ़ा नहीं है, रेशियो कभी छुआ नहीं है, ताकि उसको भी समझ में आए। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 लीटर्स टू 600 मिलीलीटर? ये देखो आरआरसी ग्रुप डी 2001 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है मेरा, 2 लीटर, रेशियो किससे निकालना है इसका, 600 मिलीलीटर से। अब मैंने क्या बोला आपको, दोनों का यूनिट जो ये इकाई है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलो या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलो। अब 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 600 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे कितना, 2 3 6, यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 10, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 3। तो 10:3 क्या होगा मेरा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। सिंपल था। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020, जो रिसेंट अभी पिछला एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है मेरा, एक एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ कितना है? क्या पूछा है, लड़कों की कुल संख्या का अनुपात, मतलब बॉयज का किसके साथ रेशियो पूछा गया, गर्ल्स के साथ में। ओके, देखो अब हर जगह पे हिंदी लिखना अभी तुम लोग को भी समझता रहेगा कि लड़का मतलब बॉयज, लड़के मतलब गर्ल्स। देखो अभी इंग्लिश के साथ में ना कंपैरिजन करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे इंग्लिश करके भी एक सब्जेक्ट होता है। अब मैं इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखूंगा तो समझना जरूरी है तुम लोगों को। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उनको इंग्लिश में लिखूं, क्योंकि अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी तो ये आगे अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हम लोग को यहाँ पे पता लगाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, जब क्लास में सारे लड़कियों और लड़कों को मिला देंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये कितने मेरे, 65 है। बॉयज कितने मेरे, नंबर ऑफ गर्ल्स, चलो बॉयज नहीं दिया, बॉयज को एक्स मान लेते हैं। गर्ल्स कितने मेरी, 35 है। ओके, 35। ओके, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो एक्स कितना मिल जाएगा मेरे को, एक्स मिल जाएगा मेरे को 30। ओके, मतलब जो मेरे बॉयज की संख्या है, बॉयज की संख्या मेरी कितनी है, 30, और गर्ल्स की संख्या मेरी कितनी है, 35। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल गया हम लोग को, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल गया हम लोग को। कितना मिल गया, इसका 30 मिल गया और इसका 35 मिल गया। देखो 5×6 = 30, 5×7 = 35, 6:7। ओके, देखो मैं ना केवल 30 से 35 क्वेश्चन तक ही आपको प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद सीधा सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि एग्जाम में आप इतना पूरा लिखते बैठो सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम पूरा करना है। ओके, तो फिलहाल नोट्स के लिए लिखो, बट जब प्रैक्टिस करने पे जाएंगे हम लोग, तो वहां पे सीधा क्वेश्चन क्या होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद में सीधा उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, उसके ऊपर टिकना नहीं है। अगर 5 सेकंड का क्वेश्चन है तो 5 सेकंड, 1 मिनट का क्वेश्चन है तो 1 मिनट, प्रॉपर टाइम। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पे। चलो अब यहां से डालो, तुम्हारा एक नया टाइप शुरू हो रहा है, टाइप 2। जो हमने पीछे देखा वो क्या था, टाइप 1 था ना। ओके, चलो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे पहले लिख लो। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा, क्या बोला गया है, ए बी 2:3 और बी सी क्या 3:4 है, देन फाइंड ए बी सी। ए बी सी हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखो ए कितना है मेरा, 2:3, बी सी कितना है मेरा, 3:4, और हम लोग को पूछा क्या गया है, A:B:C हम लोग को पूछा गया है। अब इसको निकाले तो निकाले कैसे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर ए बी और बी सी, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, ये देखो ए बी और बी सी। अब इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है मेरा, मेरा कॉमन पॉइंट है बी। ओके, मेरा कॉमन पॉइंट क्या है, मेरा कॉमन पॉइंट है बी। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, अब अगर मेरे को इन दोनों कॉम्बिनेशन निकालना है, क्या ए बी और सी
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो बी इक्वल है पहले से, मेरा बी क्या है, मेरा बी पहले से इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए तो मेरा 2 है, बी मेरा 3 है और सी मेरा 4 है, मतलब 2 3 4। बट अज्यूम अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर आपको यहाँ पे ये न देकर, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया रहता कि ये आपका 1 है और ये आपका 4 है। ओके, तो आप कैसे करते, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बी को इक्वल करना है। आपका सबसे पहला काम क्या है, बी को इक्वल करना है यहाँ पे। ओके, तो बी को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, देखो अब अगर मैं b को इक्वल करने के लिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, b मेरा 3 है। देखो b को इक्वल करना है ना, जो यहाँ पे b के प्लेस पे उसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दो, और जो यहाँ पे 3 है उसको यहाँ पे उठा के मल्टीप्लाई में भेज दो। ये मेरा कितना बन जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और ये मेरा कितना बन जाएगा, 3 एकम 3 और 4 3 12। समझ गए, ऐसा करना है आपको, इक्वल रेशियो में इक्वल ऐसे ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो मेरे को ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा, 2 रेशियो 3 रेशियो 12। कितना मिल गया मेरे को, 2 रेशियो 3 रेशियो 12। ये मेरे को इसका आंसर मिल गया। देखो इसका आंसर, तो ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया था हमने। ओके, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में ना इसको 2 3 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था सॉल्व करने का। अब इसको अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे होगा, सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या है मेरा, पहले आप लोग यहाँ पे क्या करो, ए बी और सी लिख लो, क्योंकि आपको ए बी सी क्या करना है, फाइंड करना है ना। फिर उसके बाद ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, चलो यही लेते हैं हम लोग, 2 और 3। ओके, तो 2 और 3, ये ए और बी की वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद में, उसके बाद में क्या है आपका, देखो बी और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1:4, 1:4। मैंने ये वाला सॉल्व करवा दिया, आप लोग इसी क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो देखो, अब ये आपने क्या किया, ये आपने लिख लिया, ए और बी कितना मेरा 2:3 और बी और सी कितना मेरा 1:4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है अभी आपको, देखो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, उसके बगल में वो नंबर लिखो जो उसके जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस के बगल में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखो। फिर यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस के बगल में कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखो, 1 लिखो। अब क्या करो, इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 3 12। देखो 2 3 12 हम लोग को मिल गया। ओके, अब ये तो नंबर छोटे, बट अगर नंबर बड़े होते तो, ये मेथड बता रहा हूं लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना। यहाँ पे एक और आता है थर्ड मेथड, और यही सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए। क्या है सबसे बेस्ट मेथड, जहां पे आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए रेशियो बी लिखा, यहाँ पे बी रेशियो सी लिखा, ये कितना है मेरा 2:3 है, ये मेरा कितना है 1:4 है। ओके, तो ए बी सी निकालना है ना, तो क्या करना है आपको मालूम है, एन क्रॉस में। ओके, तो ए बी सी को ऐसे आप लोग लिख लो। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको ना एन टाइप में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एरो इसके नीचे, फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 3 12। समझ गए, यही बेस्ट मेथड है और यही आपको एग्जाम में भी यूज करना है, जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या मेरा 2:3 है, माइंड में कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 3:4 है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर रेशियो प्रॉपर दिया, ए रेशियो बी 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 रेशियो सी अगर लाइन में है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में सबसे पहले कर दो। कितना मिल जाएगा आपको, 6:9 मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद में 3:4, कितना हो गया, ये 12 मेरा हो गया। देखो, अब अगर आप लोग इसको 3 से भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 2 3 4 आपको मिल गया। समझ गए,
यहाँ पे भी हमने वही किया है ना, देखो 2:3, 3:4, 2×3 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, तो मतलब 2, 3, 4। तो यही एकदम बेस्ट मेथड है जो आपको एग्जाम में भी यूज करना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरा, ए और बी मेरा कितना दिया हुआ है, ए और बी मेरे को दिया हुआ है 3:5 और बी और सी मेरे को दिया हुआ है 2:3। अब ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली, जो अभी हुआ है। देखो एग्जाम में ना जो रेशियो और परसेंटेज से क्वेश्चन रहते हैं ना, रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल होता है, बाकी के 3 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो मॉडरेट होता है और बाकी के 2 क्वेश्चन टफ होते हैं। टफ मतलब सॉल्व होते हैं, बट थोड़ा सा वो 1-1.5 मिनट का समय लेते हैं। उसके बाद जो परसेंटेज से आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस सिंपल बिल्कुल भी नहीं होते, उनके लिए प्रॉपर 1-1.5 मिनट का समय लगता ही लगता है, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही बन के आते हैं प्री और मेंस में। समझ गए? तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या सीखा है मैंने, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ओके, तो ए बी सी, यहाँ पे क्या, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब तक आपने रेशियो के जो भी मेथड मेथड पढ़े होंगे उसको भूल जाओ, जैसे कि ए बी सी यहाँ पे लिखा है, फिर आपने यहाँ पे 3:5 लिखा, फिर यहाँ पे 2:3 लिखा, ये सब आप लोग भूल जाओ। फिर आपने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो 6, 10, 15। ये मेथड बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आज से 3 साल पहले सिखाया जाता था ऑफलाइन कोचिंग में। ये मेथड बिल्कुल नहीं सिखाते थे, ये मेथड केवल ऑनलाइन पे अवेलेबल था और ऑनलाइन पे ही अवेलेबल है। देखो ऑफलाइन में जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे ना आप लोगों को ना एकदम, अगर सीरियसली बोलूँ ना, मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग की है। वहाँ वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को गधा समझा जाता है और वो लोगों को इतना नीचे से सिखाया जाता है ना कि मतलब बच्चे को लगता है हाँ हाँ टीचर बहुत मस्त सिखा रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा सिखा रहा है, सारा बेसिक सिखा रहा है। लेकिन नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात तो नहीं होती। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, अनगिनत लाखों तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों में से जो बेस्ट तरीका होता है, अगर वो आपको पता है तो वही आपका एग्जाम निकलवा पाएगा। तो बेस्ट तरीका आपको आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। अब अगर एक बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो उन तीनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकता है। जैसे अगर मैं इसके लिए पहला मेथड लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना मेरा 3:5 है, A/B दिया हुआ है और B/C मेरे को कितना दिया हुआ है, 2:3। अब अगर मैं पहला मेथड लेता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई दूंगा और यहाँ पे कितना दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरे को जो नंबर सेम करना है मैं रिवर्स में उसका मल्टीप्लीकेशन दूंगा। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ओके, तो 5 दूना 10 और 3×5 = 15। अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो 6, 10, 15 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखो, ये टाइम टेकन वाले मेथड है ये सब। ओके, तो इसको आप लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी, ये वाले मेथड कोचिंग में सिखाए जाएंगे और कोचिंग में तो ज्यादातर कोचिंग में यही सिखाए जाते हैं ऑफलाइन में। ओके, ऑफलाइन में यही सब सिखाए जाते हैं। ये सब मेथड मालूम है आपको कौन सा टीचर सिखाता है? जो चाहता है कि बच्चा एग्जाम क्लियर करे। और ये सब अगर आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग का इतना ही मन कभी हुआ, देखो अभी ऑनलाइन तो मैथ्स अवेलेबल है, अगर आप लोग कभी ऑफलाइन मन हुआ तो दिल्ली साइड और वाराणसी साइड में ना बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग्स मिलती है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो आप लोग उनमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, बट बेस्ट वाला मेथड ही आपको चूज करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरा। हमने हर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हैं, जहां जहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, हर टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी है मेरी, 2/3 इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 4/5 इंटू सी। तो यहाँ पे मेरे को इससे मेरे को A/B कितना मिल जाएगा, 2/3, और B/C कितना मिल जाएगा मेरे को, 4/5। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूँ तो A/B कितना मिला है मेरे को, 2:3, और B/C कितना मिला है मेरे को, 4:5। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या सिखाया, जो वाला मेथड सिखाया मैंने, 4 दूनी 8,
4 तियां 12 और 5 तियां 15, सीधे सीधे आंसर हमारे सामने 8 12 15। तो 8 12 15 मतलब हमारा क्या हो गया, ए बी सी। अब देखो इस मेथड के लिए छोटा भी है और आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट देखते ही सॉल्व कर सकते हो, आप लोग डायरेक्ट देखते ही सॉल्व कर सकते हो इसको, समझ गए। चलो फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखो ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था ये वाला सवाल। देखो आप लोग ना प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों साथ में लिखो, कौन से साल में पूछे गए ये भी लिखो। हाँ अगर आप लोग शीट्स के प्रिंट मार सकते हो तो मत लिखो, हाँ बट जो बच्चा शीट के प्रिंट नहीं मार सकता वो लिखो, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों। ओके देखो यहाँ पे ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 2:3, और सी रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 5:6, और क्या पूछा गया है मेरे को, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। अब अगर जिस गधे ने ऐसी गलती की 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, मतलब देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको आंसर, 10 15 और 18, और वो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो वो सीधा सीधा लात खाएगा, क्योंकि ये देखो ये सीधा सीधा क्या हुआ है, आंसर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो सी रेशियो बी दिया हुआ है, बट हमको क्या करना है, इसको पलटना है बी रेशियो सी में, समझ गए ना क्या करना है हम लोग को, इसको पलटना है किसमें, बी रेशियो सी में पलटना है, तभी तो हम लोग को आंसर मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी गलती होती है, और एग्जामिनर जो आज के टाइम पे जो टीसीएस के बंदे पेपर बनाते हैं ना, वो एकदम मतलब कि क्वेश्चंस उनके क्लासी होते हैं, मतलब कि एकदम क्लासी क्वेश्चंस होते हैं उनके। अरे यार ये मार्कर कहाँ गया, समझिए। तो एग्जाम में जो आपका पेपर ले रहा है तो उसको कभी हल्के में मत लेना, वो बंदे के दिमाग को टैकल करने की पूरी कोशिश करके क्वेश्चन बनाता है, और ऑप्शन भी वैसे ही सेट करता है, वो देखो यहाँ पे। तो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा मेरे को, 6:5, तो मेरे को ए बी सी कितना मिलेगा, ओके। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अभी किससे भाग जाएंगे, ये 3 से भाग जाएंगे, मतलब 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पचे 15, मतलब 4 6 5, 4 6 5, और वो ऑप्शन में हमको दिख नहीं रहा है, ओके। तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है तो क्या हम लोग को आंसर नहीं दिया हुआ है, बताओ, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर यहाँ पे फिर से खेल गया, उसने एक गेंद तो आपको डाली सी रेशियो बी की, जो ऑप्शन बी में आपको मिला है, ये तो आंसर नहीं है। अब यहाँ पे 4 6 5 आ रहा है, बच्चा कंफ्यूज होके बोल देगा टाइम नहीं है, चलो 4 5 6 पे टिक मारा देते, बट ये आंसर भी गलत है, हम लोग को 4 6 5 चाहिए। अगर आप लोग इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन डी को क्या लिखा हुआ है, 8 12 और 10, और अगर आप लोग इसको 2 से देखो, रेशियो में आप लोग किसी भी एक नंबर से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और किसी एक नंबर से पूरे रेशियो को डिवाइड भी कर सकते हो, ये कॉमन रूल है। स्कूल में अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो स्कूल की बुक उठाओ, 1 2 घंटा बैठ के उसको देखो, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ओके। तो अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूं, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 पचे 10, क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ओके। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग को टैकल करने के लिए, शायद बच्चे को लगे सिंपल है। देखो 90% बच्चे ना ये ए और बी में से मार के आएंगे, बट जो लास्ट के 10% होंगे वो ऑप्शन डी मार के आएंगे, समझ गए। तो क्वेश्चंस को क्लियर इमेज से देखो, अच्छे से आंख खोल के देखो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आंसर में क्या छुपा हुआ है। आंसर वही था, बस उसका थोड़ा रूप बदल दिया था। इसमें क्या किया उन लोगों ने, इसमें उन लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 12 और 10, ओके। चलो अब ये देखो, ये क्या है मेरा एसएससी सीएचएसएल अक्टूबर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है मेरे को, 3:5 दिया हुआ है, और मेरे को बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है 2:3, ओके। और मुझसे क्या पूछा गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सिंपली जो मैंने बताया आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो,
3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। कितना मिल गया मेरे को? 6, 10, 15। देखो चिंता मत करो, यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है कितना, 6, 10, 15। समझ गए? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। हाँ अभी देखो यहाँ से एक नया टाइप आपका शुरू है, मतलब वही टाइप है बस थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? ए रेशियो बी कितना दिया गया आपको? 2:3 दिया गया है। तो इसके बाद में बी रेशियो सी कितना दिया गया आपको? 4:5 दिया गया। और सी रेशियो डी कितना दिया गया आपको? 3:7 दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू कितना होगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की 3 मेथड है हमारे पास। चाहे तो हम इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनके इक्वेशन को बराबर, मतलब उनके उन नंबर्स को बराबर कर, जैसे ए बी और बी सी में क्या कॉमन, मेरा बी है, तो मैं अगर मैं इनमें बी को कॉमन कर दूं और बी सी और सी में सी को कॉमन कर देता हूं तो मेरे को ए बी सी डी इजिली मिल जाएगा। ओके, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट मेथड। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं ये तीनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या है मेरा, 2 और 3, और यहाँ पे कितना है मेरा, 4 और 5। तो अगर मेरे को इसमें b को कॉमन करना है तो मैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई दूंगा, 4 तिया 12, और यहाँ पे किसका दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सी को कॉमन करना है। सी कितना है मेरा? 15 है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 15 आना है तो मेरे को यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 तिया 15 और 7 5 35। ओके, तो देखो ए बी सी डी मेरे को मिल गया सिंपली। एक 8, 12, 15 और 35। ओके, अब यहाँ पे नंबर्स छोटे थे, यहाँ पे क्या थे, नंबर्स छोटे थे, इसलिए आपने 4 3 5 फटाफट लिख लिया और आपको मिल भी गया, क्योंकि ये देखो 12 कॉमन है, 15 कॉमन है। हमेशा याद रखना, जो ये कॉमन, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो ना कभी भी, तो याद रखना हमेशा ये जो कॉमन पॉइंट्स है ना, ये आपके सेम ही होने चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट्स गलती से भी अलग हुए तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड से। जब हम लोग सेकेंड मेथड पे जाएंगे, किस पे, सेकेंड मेथड पे जाएंगे, तो वो हमारा कैसे होगा, क्या निकालना है हम लोग को, ए बी सी और डी। ओके, तो ए में ए बी क्या है मेरा, 2:3 है। और ये मेरा बी सी क्या है मेरा, 4:5 है। और सी डी क्या है मेरा, 3:7 है। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जिस जो ब्लैंक स्पेस है उसके बगल में जो नंबर है वो लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा। 4 दूनी 8 तिया 24, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 तिया 12 तिया 36, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45। ओके, फिर उसके बाद में 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। कितना मिल गया मेरे को, 26, 36, 45 और 105। क्या ये सब 8 से भाग जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 3 पचे 35। तो 8, 12, 15 और 35 हम लोग को मिल गया। मैं यहाँ पे थर्ड वाला लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको इतने छोटे से प्लेस में लिखा हूँ। तो 8, 12, 15, 35 हमको इससे भी वही मिला, इससे भी वही मिला। अब आता है हमारा थर्ड मेथड, जो एकदम बेस्ट वाला मेथड है। जैसे मैंने आपको ए बी सी मतलब 3 वेरिएबल्स के लिए बताया था, मैं यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल्स के लिए बताऊंगा वो। तो ए बी सी, अरे यार, ए बी बी सी और सी डी। ए बी क्या दिया आपको, 2:3 दिया है। बी सी क्या दिया आपको, 4:5 दिया है। और सी डी क्या दिया आपको, 3:7 दिया। ओके, देखो अभी तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, ए बी
सी और डी लिख लोगे। तो यहाँ पे देख लो, 4 दूनी 8 तिया 24, 24 लिख लो। फिर उसके बाद में क्या करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो, कैसा, ऐसा मल्टीप्लाई करो। 4 तिया 12 तिया 36, फिर उसके बाद में ऐसा मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 तिया 45, फिर उसके बाद में सीधा मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 सत्ते 105। अब देखो, अब आपको थोड़ा लगता रहेगा कि सर ये क्या घाची मुची किया आपने, समझ में आएगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस दो। आज के लेक्चर के क्वेश्चंस को ना मिनिमम 2 बार अपने हाथों से लिखो, प्रैक्टिस दो, देखो आपके दिमाग में छप जाएगा ये मेथड, और ये बहुत सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या किया मैंने, पहले इनको मल्टीप्लाई किया स्ट्रेट में सबको, फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। मतलब ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ। ओके, इन 4 तरीकों से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 24 36 45 105। मतलब 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 12, 3 3 दूना 6, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 3 तिरका 9, 3 पचे 15, मतलब 8 12 15 35, हमारा ऑप्शन ए। तो देखो ये थोड़ा लंबा था, ये तो और ही लंबा था, ये सबसे बेस्ट मेथड था। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपको मेथड पता होता तो आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते। समझ गए। देखो रेशियो के क्वेश्चन में ना सबसे पहले जो मेन काम किया जाता है वो क्या होता है, आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट देखना है। अगर आपको वो दोनों डिजिट मालूम है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 8 है ना, अगर मैं सबका स्टार्टिंग मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूनी 8 हैं 24। देखो अभी तो 8 नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, आप लोग यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे क्या लिख लो, 24 लिख लो, और यहाँ पे क्या है लास्ट वाले को मल्टीप्लाई देखो मार के, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। ओके, अब ये किस कॉमन टेबल से भाग जाएंगे, जाहिर सी बात है 3 से जाएंगे, 3 अठे 24, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, तो 8 और 35 किस में है, देखो 8 और 35, तो 8 और 35 ए और बी में, तो ऑप्शन सी और डी आपका वहीं पे निकल जाएगा, वहीं पे सी और डी आपका तुरंत निकल आएगा, तो ए और बी आपके पास बचेंगे। तो आपको केवल एक जो बीच का नंबर है वो और निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये जो बेस्ट मेथड था वही, आपको ये जो ट्रिक है उसको याद रखना है, और ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक बेसिक से है, वो इसको ट्रिक में ये लोग ने डाल दी है, समझ गए, तो इसको याद रखना। चलो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लाल पेन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लिया गया है, और टाइप वाइज क्वेश्चन लिए गए। देखो अभी आज का टाइम पे ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो ना, तो किसी बुक को सॉल्व करो ही मत, सीधा प्रीवियस ईयर उठा लो। देखो कि इतने वेरियस एग्जाम्स होते हैं इंडिया में गवर्नमेंट के, हर एग्जाम में वही चैप्टर्स होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कंपनी कितने टाइप के क्वेश्चंस बनाती है, तो क्यों फालतू में किसी बुक के ऊपर पैसा खर्च करने के बाद उस बुक को हम लोग सॉल्व करें। इससे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उसको सॉल्व मार के देखो क्या आता है, और उसी को सॉल्व करना ही चाहिए प्रीवियस ईयर को। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए रेशियो बी आएगा। यहाँ पे ए रेशियो बी मेरे को कितना दिया गया है, 2:5। बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 4:3, और सी रेशियो डी कितना दिया है मेरे को, 2:1। ओके, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए सी डी की वैल्यू पूछी गई है, ए सी डी की वैल्यू क्या होगी, ए सी डी की वैल्यू क्या होगी मेरी। तो पहले क्या करो, ए बी सी डी निकाल लो, ए बी सी डी निकाल लो, उसके बाद में ए सी डी निकाल लेना उसमें से। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद में 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 तिया 15 दूना 30, फिर 5 तिया 15। तो ए सी और डी कितना मिलेगा आपको, 16 30 और 15, 16 30, 16 30 और 15, 16 30 और 15, क्या मिलेगा आपको, ए सी डी। अब किसी को कंफ्यूजन रहेगा डायरेक्ट क्यों किया, देख लो एक यहाँ पे एक बार, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर सीधा इनका किया। अब ट्रिक वाले क्वेश्चन के लिए क्या बार बार लाइन थोड़ी बनाऊंगा मैं, एक बार दो बार सिखा दिया बस, उसके बाद में क्या करना आपको समझना है। क्या मिल जाएगा हम लोग को, 16
30 और 15। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार दिख रहा है हम लोगों को, शायद दिमाग खा जाए आप लोगों का, मेरा तो नहीं खाएगा। देखो क्या है ये क्वेश्चन, क्या है मेरा, ए रेशियो बी क्या दिया गया मेरे को, 2/9 रेशियो 1/3। उसके बाद में मेरे को क्या दिया गया है, बी रेशियो सी क्या दिया गया है, 2/7 रेशियो 5/14। और यहाँ पे ध्यान से देखो, डी रेशियो सी दिया गया है। क्या दिया गया है, डी रेशियो सी। लेकिन हमको क्या करना है, एबीसीडी निकालना है ना, तो इसको सी रेशियो डी लिखो। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 3/5। मतलब ये जो 3/5 क्या आएगा, पहले आ जाएगा, तो 3/5 और यहाँ पे 7/10। ओके। अभी देखो, अब ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी का मतलब क्या होता है, ये सब भाग में, मतलब इनके बगल में जो नंबर लिखा हुआ है वो भी तो डिवाइड में होगा। और डिवाइड में जो चीज रेशियो में होती है, अगर उसको पलटी मार दे तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। उसको उल्टा करने के बाद वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो 1/3 क्या बन जाएगा मेरा, 3। और 2/7 इंटू, ये कितना बन जाएगा, 14/5। और 3/5, ये कितना बन जाएगा मेरा, 10/7। ओके। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई मारो आसानी से। 3 3 9, कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे, 2/3। 7 दूनी 14, कितना मिल गया मेरे को, 4/5। 5 दूनी 10, कितना मिल गया मेरे को, 6/7। तो ए रेशियो, ए बी सी डी, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी की हम लोग क्या हुई, एक नई नई वैल्यू मिल गई। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये कितना मेरा 2/3 है। बी रेशियो सी कितना मेरा 4/5 है। और ये सी डी कितना मेरा 6/7 है। और आपको ए बी सी डी निकालना है, मैंने बताया है सिंपल वाला ट्रिक, ए बी सी डी कैसे निकलेगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छंग कितना, 8 छंग 48। ओके। फिर 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 छंगे तो बहुत लगता है बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो गया है। करते इसको सॉल्व। ओके। 4 तियां 12, 12 चौक 48, 12 छंग 72। ओके। फिर इसको देखो, 5 तिया 15, 15 छंग 90। ओके। फिर उसके बाद में 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो गया, बट कोई नहीं, हम लोग इससे भी आंसर निकाल लेंगे। ये सब किससे भाग जा रहे हैं, 3 से भाग जा रहे सब। देखो, अगर 3 से भाग देते हैं इसको तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, और 3 तिरका 9, 3 पचे 15, मतलब 16 24 30 35। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मल्टीप्लीकेशन से कभी घबराना मत। अगर यही काम आप लोग देखो, अब यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े नंबर है, अगर आप लोग अगर सेकंड वाले मेथड से सॉल्व किया होता आप लोगों ने, तो ये आंसर नहीं आता आपको। आंसर आता, लेकिन क्या होता है, लेट मिलता। तो ऑलवेज यूज बेस्ट। ओके। और इसकी जो पीडीएफ है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वही एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक में सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। इसको सॉल्यूशन पीडीएफ आपको लिंक में मिले ना मिले, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे हर एक अपडेट के लिए बने रहिए, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन शायद यूट्यूब की तरफ से ना आए, लेकिन टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स को अभी ज्वाइन कर ले। ओके। और वहां पर मैंने नंबर सिस्टम पहले से खत्म करके रखा हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, वहां पे 6 7 दिन का गैप पड़ गया था, वो वापस से रिज्यूम होगा। जो जूने बच्चे वहां पे वो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ओके। ये अरिथमेटिक का एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट है, तो इसके लिए न्यू बुक बनाओ और इसमें लिखो। ओके। तो 16 24 30 35 हम लोग को मिल गया। तो ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन था ये देखो, ये यूपी ट्रिपल एस सी 2019 में पूछा गया है। यहाँ से एक आपका नया टाइप शुरू हो रहा है, टाइप 3। अब तक हमने क्या देखा, रेशियो के यूनिट सेम किए। सेकंड में ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला। फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मतलब पहले 3 का, फिर उसके बाद में 4 का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा फर्स्ट और लास्ट का दे देंगे, मतलब कोई भी 2 रेशियो दुनिया भर का कुछ भी देंगे, और लास्ट में कुछ ऐसा ही पूछ लेंगे। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी, यहाँ पे क्या है, बी रेशियो सी। क्या वैल्यू दिया हुआ है इसका, 3/7 और
7:9। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, क्या मिल जाएगा आपको? 7×3 = 21, 7×7 = 49 और 7×9 = 63। अब इसको एक काम क्या करो, आप 7 से भाग दे दो, 7×3 = 21, 7×7 = 49, 7×9 = 63। तो ये आपको क्या मिल गया? ए बी सी मिल गया। और आपको ए और सी की वैल्यू चाहिए, मतलब ए और सी कितना मिल जाएगा आपको? 3:9, मतलब 1:3। मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर है, पता चल गया। बट क्या आप लोग इतना लंबा करने बैठोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो, बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिक आप लोगों को पता होना ही चाहिए, लेकिन ट्रिक के साथ में बेसिक भी पता होना चाहिए कि उसके पीछे का बेसिक क्या है। ओके, देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये हमारा सेकंड मेथड है, प्लान बी। ओके, तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ये क्या है मेरा? 3:7 है। और ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? 7:9 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको मालूम होगा, जो क्रॉस में कटेगा उसको काट देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रॉस में कटेगा उसको आप लोगों को काट देना है, बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 7 से 7 काटा और 3×3 = 9, मैंने 3 यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ए रेशियो सी मिल जाएगा। तब आपको ये पहला वाला और ये लास्ट वाला ही उठाना है बस। जब आप लोग क्रॉस में कैंसिलेशन करोगे तो ये पहला और ये लास्ट वाला ही उठाना है। तो ए रेशियो सी क्या मिल जाएगा आपको? 1:3, क्योंकि यहाँ का सब कैंसिल हो गया है। यहाँ का सब क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। समझ गए? कोई डाउट? आई होप होना तो नहीं चाहिए आप लोगों को कोई डाउट। समझ गए? चलो, इतना समझा? ओके। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो हम लोग डायगोनल्स को काटते हैं, तो हम लोग उस डायगोनल्स को क्यों काटते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस ट्रिक के पीछे का बेसिक बेसिक क्या, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखा, ए रेशियो बी कितना है मेरा? 3:7 है। और बी रेशियो सी कितना है मेरा? 7:9 है। तो आपको क्या करना है, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो। आप लोग क्या मिल जाएगा आप लोगों को? ए क्रॉस बी रेशियो बी क्रॉस सी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 3×7 रेशियो 7×9। तो ये 7 से 7 जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 3। और ये बी से बी जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? ए रेशियो सी, ए रेशियो सी कितना मिलेगा आपको? 1:3। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डायगोनल्स को काटते हैं। ये आपका बेसिक है, समझ गए? ट्रिक तभी याद रहता है जब आपको बेसिक पता हो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो ट्रिक कितना ही याद कर लो आप लोग, क्योंकि देखो मार्केट में ना ट्रिक की बुक्स भी आती है। वो पब्लिकेशन का नाम मैं भूल गया हूँ। स्पीडी स्पीडी, हाँ, स्पीडी करके एक पब्लिकेशन है। वो लोग ना अपना मंथली मैगजीन और ऐसा मैथ्स के ट्रिक्स की एक बुक देते हैं। तो उसके अंदर हर चैप्टर के ट्रिक्स दिए हुए होते हैं दुनिया भर के। अब कोई कितना ही ट्रिक्स याद कर सकता है, मतलब उसका दिमाग है ना, अगर वो दिमाग देखो, हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सकता है, बहुत सारी चीजों को याद भी रख सकता है, बट उसके पीछे का उसको रीजन पता होना चाहिए। अगर उसको रीजन नहीं पता है ना, तो कुछ भी कर लो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, बट टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। आप लोगों को याद होगा, आप लोग स्कूल में जब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे, तो मैं तो रट्टा मारता था स्कूल में, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ने में नहीं था। तो स्कूल में क्या था कि रट्टा मारा हुआ चीज ना एग्जाम के बाद हम लोग भूल जाते थे। कितना ही कोशिश कर लो, एग्जाम को तो उसको भूलना ही है। मेरा जब 10th का एग्जाम था ना, तो मैं साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने एक दिन में, मतलब हम लोग कितने थे, हम लोग को 16 चैप्टर्स थे साइंस के। और मैंने जो चैप्टर्स के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं ना, जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, मैंने उसके कम से कम 13 चैप्टर्स को रट्टा मार लिया था, A to Z डाइजेस्ट में से गाइड ली और पूरा का पूरा रट्टा मार लिया। आफ्टर एग्जाम में 13 का 13 चैप्टर्स भूल गया। तो रट्टा हुआ हमारा चीज दिमाग दिमाग हमारा कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ गए? इसीलिए दिमाग को वही चीज दो जो उसको चाहिए। दिमाग को समझना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको चीज समझ रही है तो वो ट्रिक भी याद रहेगा। सीधा ट्रिक अंदर नहीं जाता, समझ के जाता है वो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, हमारा लाल पेन ले लेते हैं अपन, फेवरेट पेन। क्या है मेरा? ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी और ए और डी हम लोग को पूछा। मैंने क्या बोला है, कितना भी बड़ा आपको दे दिया जाए, आपको क्या करना है, केवल जो डायगोनली कट रहे हैं, यहाँ पे ना स्टार मार्क बना के आप लोग लिख लो।
जो भी डायगोनली कटेंगे उनको काट दो, सीधा काट दो उनको पूरी तरीके से। ओके, तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो दिया। देखो ऐसे चीज के लिए कोई स्टेटमेंट डेफिनेशन नहीं होता, अपने वर्ड्स में लिख लिया करो इसको। ओके चलो, तो ए रेशियो बी क्या है मेरा 2:3 है, बी रेशियो सी क्या है मेरा 2:4 है, 2:4 है, और सी रेशियो डी क्या है मेरा 2:5 है। तो क्या करो, देखो कॉमन में क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे आपका, 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचे 15, मतलब 2:15। और आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही उठाना है। तो ए रेशियो डी कितना मिलेगा आपको 2:15, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 2:15। कुछ टफ क्वेश्चन था, अगर ये ट्रिक किसी को नहीं पता होती तो वो क्या करता, वो ए बी सी डी निकालता, उसके बाद में देखता कि आंसर आ रहा है या अभी भी कोई कॉमन टेबल से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। समझ गए? तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो भी डायगोनली कटेंगे उनको काट देना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है 3:5, और ये सी रेशियो बी है, ध्यान से इसको बी रेशियो सी लिखना। तो बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है मेरे को 2:3, और ये सी रेशियो डी है बरोबर, तो सी रेशियो डी कितना है मेरा 5:6। और यहाँ पे क्या पूछा गया है हम लोगों से, ए रेशियो डी कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन में है उनको काट दो, 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे तो सब कैंसिल हुआ, मतलब 1 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। अब ऑप्शन में हम लोग को 1 और 3 नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में आंसर मतलब आंसर में छुपा हुआ है, बस वो क्या किया वो लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो 12 और 36 है, और अगर मैं इसको 12 से भाग दूं तो 1:3 आ जाएगा। समझिए क्या मिल जाएगा मेरे को, 1:3 मिल जाएगा। मतलब इन लोगों ने इसको क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग रेशियो को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 12, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 36, मतलब ए रेशियो डी। ओके, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज का लेक्चर हम लोग इतने पे स्टॉप कर दूंगी। इसके बाद से जो हमारे क्वेश्चन है, देखो इसके बाद के जो एक दो क्वेश्चन है ना सेम वही है, बट उसके बाद से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ है, लास्ट इसी टाइप का हुआ, हम लोग इसको भी फटाफट निपटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, ए रेशियो बी, सेम क्वेश्चन है क्या, वेट 3:5, सेम क्वेश्चन है, वही आएगा, सॉल्व करना है इसको सेम। ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक मारे, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। और अगर पहले के बच्चे हो जो बने हुए हैं बाकी के 2 चैप्टर्स के साथ में, वो वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ विद स्टडी मटेरियल। जो आपको कहीं पेड मिलता है, पैसे देके मिलता है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो इतना तो बनता है आपका फ्री सब्सक्रिप्शन, आपका फ्री लाइक, और आपको जो पार्ट अच्छा लगा कमेंट या कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में बताओ। वीडियो कैसी लगी आप वो भी बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन आता है और हम लोग और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।